प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम आपको संत कबीरदास जी के सर्वश्रेष्ठ दोहे अर्थ सहित हिंदी में हम आपको गाकर सुनाने वाले हैं, जो आपको सुनकर काफ़ी आनंद मिलेगा। वीडियो की लास्ट डेट तक ज़रूर बनी रहिएगा ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके, और बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो प्रिय भक्तों सुनिएगा। चलहूँ पुत्र भवन सिधारहूँ, पुरुष साहिब आइया। करहूँ बिनती चरण टेकहूँ, कर्म सकल कटाइया। सतगुरु करो तेहि आए, कहाँ चलूँ बेगित जी अभिमान रे। अब बहुरी ऐसो दाम बने नहीं, छोड़ दे हट बावरे। धर्मदास जी कहते हैं कि हे पुत्र नारायण दास, अपने भवन चलो, वहाँ सत्यपुरुष साहिब आए हुए हैं। उनके श्री चरणों में मस्तक टेक कर विनती करो और सब कर्म बंधनों को कटाओ। मैं यहाँ आकर तुमसे कहता हूँ कि चलो और उनको अपना सद्गुरु करो। शीघ्र सब अभिमान का त्याग करो, फिर ऐसा अवसर नहीं बनेगा। अरे मिलेगा, यह हठ छोड़ दे। अब भल सतगुरु हम पाओ, यम के फंद कटाइया। अब बहुरी न जग महया, उठहु पुत्र तुम बेगही। मैंने बहुत अच्छे पूर्ण सद्गुरु पाए हैं। वे यम का फंदा काटने वाले तथा सर्व बंधनों से छुड़ाने वाले बंदी छोड़ हैं। उनकी शरणागत होने पर तुम फिर संसार में नहीं जाओगे। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो। तुम तो पिता गए बौराई, अति जयपन जिंदा गुरु पाई। राम नाम सम और न देवा, जाकि ऋषि मुनि लावहि सेवा। गुरु ठिठलेश्वर छाड़े उहिता, वृद्ध भये जिंदा गुरु कीता। नारायण दास ने कहा कि हे पिताजी, ऐसा लगता है कि आप तो पगला गए हो, इसलिए अब तीसरेपन की अवस्था में आपने जिंदा गुरु पाया है, जिसका नाम राम है। उसके समान और कोई देवता नहीं है, जिसकी ऋषि मुनि आदि सभी सेवा पूजा करते हैं। आपने गुरु ठिठलेश्वर का प्रेम छोड़कर अब वृद्ध होने पर वो जिंदा गुरु किया है। अब बाहें पाकर तब लीन उठाई, अपनी सतगुरु के सम्मुख लाई। सतगुरु चरण रहो रे बारा, यम के फंद छोड़ावन हारा। तब धर्मदास जी ने नारायण दास की बाँह पकड़कर उठा लिया और फिर उसको सद्गुरु कबीर साहब के सामने लाए। उन्होंने उससे कहा कि हे पुत्र, इन सद्गुरु के श्री चरण पकड़ो, ये यम के फंदे से छुड़ाने वाले हैं। अब बहुरी नायोनि संकट आवे, अजो जीव नाम शरणागत पावे। अतज संसार लोक कहाँ जाई, नाम पान गुरु होय सहाई। जो जीव सत्य पुरुष की शरण पाता है, वो फिर योनियों के भोग का संकट नहीं पाता। वो संसार को त्याग कर सत्यलोक को जाता है।
सदगुरु का सार नामोपदेश एवं पान परवाना उसका सदा सहायक होता है। तब मुख फेरे नारायण दासा, कीन मलेच्छ भवन परकासा। कहवात जिंदा ठग आया, हमर पितहि डारी बौराया। तब नारायण दास ने सदगुरु से मुंह फेरकर कटु शब्दों से कहा कि हमारे घर में मलेच्छ ने प्रवेश किया है। कहाँ से यह जिंदा ठग आया जिसने मेरे पिता को पागल बना डाला। अवेद शास्त्र कह दीन उठाई, आपनी महिमा कहत बनाई। जिंदा रहे तुम्हारे पासा, तो लग घर की छोड़ी आशा। वेद शास्त्र को उसने उठाकर रख दिया और अपनी महिमा बना बनाकर कहता है, यदि वो जिंदा आपके पास रहेगा तो मैंने इस घर में रहने की आशा छोड़ दी है। इतनय सुनत धर्मदास अकुलाने, ना जानो सुत का मत ठाने। अपनी आमिनी बहुविधि समुझायो, नारायण चित एक न आयो। तब धर्मदास गुर पाह आए, बहुविधि ते पुनि बिनती लाए। नारायण दास की इतनी बात सुनते ही धर्मदास जी परेशान हो गए और कहने लगे कि न जाने पुत्र क्या मत ठाने हुए हैं। फिर माता आमिन ने पुत्र को बहुत तरह से समझाया, परंतु नारायण दास के मन में उनकी एक सी बात नहीं आई। तब धर्मदास सदगुरु कबीर साहब के पास आए, बहुत तरह से उनकी विनती करने लगे। कहो प्रभु कारण मोहि बताई, कोई कारण पुत्र दुतिताई। धर्मदास अति विनम्र भाव से कहते हैं कि हे प्रभु, कहो मुझे कारण बताओ कि ऐसा कोई क्या कारण है जो मेरा पुत्र इस प्रकार कटु वचन कहता हुआ दुर्बुद्धि को प्राप्त भटका हुआ है। प्रिय भक्तों, वीडियो अगर सुनकर आपको पसंद आया हो तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो बेल वाली घंटी दबाना मत भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद देता हूं आप सभी को, मेरा यूट्यूब वीडियो देखने वाले दर्शकों को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।